शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यह निबंध महावीर द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया और उनकी खुली सोच को दिखाता है। द्विवेदी जी के अनुसार पुराने समय में स्त्रियों की शिक्षा का महत्व था, लेकिन कुछ लोग इस महत्व को स्वीकार नहीं करते थे। द्विवेदी जी का समय समाज में नई चेतना जागृत करने का था। वह समाज को जागृत करना चाहते थे, जगाना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे ऐसा? क्योंकि उस समय के समाज में महिलाओं को पढ़ाना अपराध समझा जाता था, स्त्रियों को पढ़ाना अपराध समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि यदि स्त्रियां पढ़ लिख जाएंगी तो वो समाज के लिए हानिकर होगा, नुकसानदायी होगा। पढ़ी लिखी स्त्रियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। पुराने विचारों के लोग स्त्री शिक्षा के विरोध में तर्क दिया करते थे, हमेशा ऐसी बातें किया करते थे, दलील दिया करते थे, जिससे यह उजागर होता था कि वह स्त्री शिक्षा के विरोध में कार्य कर रहे हैं। ये विचारधारा कैसे लोगों की थी? जो स्त्री शिक्षा के विरोध में कार्य करते थे। उनके विचार ऐसे थे कि वो हमेशा स्त्रियों की शिक्षा के विरुद्ध अपने दिमाग की उपज को दिखाया करते थे, और यही बात इस निबंध में द्विवेदी जी ने स्पष्ट करने की कोशिश की है। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को समझा और उसका प्रसार किया। यानी कि द्विवेदी जी स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे, स्त्रियों को पढ़ाने के पक्ष में थे। वह इसलिए ऐसा मानते थे कि शिक्षा से देश का उचित विकास हो सकता है, और बड़ी संख्या में हमारे देश में स्त्रियां हैं। अगर स्त्रियां पढ़ेंगी तो उनके बच्चे भी पढ़ेंगे और इससे हमारे देश का विकास होगा। और स्त्रियों का यदि उत्थान होता है, वह उन्नति करती हैं, पढ़ती हैं, तो हमारे देश का निश्चित रूप से विकास भी होगा और देश उन्नति भी करेगा। द्विवेदी जी मानते थे कि पढ़ी लिखी नारी खुद का तो भला करती है, साथ में परिवार, समाज और देश का भी भला करती है। कैसे करती है भला? जब वह खुद पढ़ जाएगी तो उसका परिवार पढ़ेगा, परिवार पढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट सारे समाज पर भी आएगा और समाज का प्रभाव देश पर भी होगा। नारी की क्षमता और प्रतिभा का उचित उपयोग करना चाहिए। हम कैसे उसकी प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं? जब हम उसे शिक्षित करेंगे, उसे पढ़ाएंगे। द्विवेदी जी की स्त्री शिक्षा के लिए जो ये सोच थी, वो आज के समय के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि उसके निबंध के बाद में लोगों में जागरूकता आई, स्त्रियों को पढ़ाने के लिए लोग आगे आए। आधुनिक समय की बात करें तो महिलाओं की शिक्षा, इसका बड़ा महत्व है। शिक्षा के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई ना हो तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज के समय में लड़के और लड़कियों की शिक्षा अनिवार्य है, उन्हें पढ़ाना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए है कि शिक्षा के द्वारा घर, समाज और देश के लिए हम नारियों को सक्षम बना सकते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं, स्वयं के पैरों पर खड़ा होने में वो सक्षम हो सकती हैं यदि वो पढ़ी लिखी हैं। इसलिए आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे आई हैं। लड़कियों का हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होना, उनको स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया है, क्योंकि द्विवेदी जी का जो समय था उसमें स्त्रियों को पढ़ाना उचित नहीं माना जाता था। उन लोगों ने आने वाले समय में स्त्री शिक्षा के महत्व को समझा और स्त्री शिक्षा विरोधियों की विचारधारा का इस निबंध में डटकर मुकाबला किया। पक्ष और विपक्ष में यदि हम बात करें तो विपक्षी लोग उस समय ज्यादा मुखर थे। लोग विरोध कर रहे थे कि महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन लेखक का जो कथन है वह यह है कि स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाने वाला होना चाहिए। मनुष्य का जीवन अकेले नहीं चल सकता है और उसकी जीवन यात्रा स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से ही चलती है। यदि जीवन रूपी गाड़ी का एक पहिया कमजोर होगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी। इसी प्रकार से महिला यदि पढ़ी लिखी नहीं है तो जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चलेगी। और यह तब हो सकता है जब दोनों पक्ष शिक्षित हों, यानी महिला भी पढ़ी लिखी हो और पुरुष भी पढ़ा लिखा हो। महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ खान पान, मान सम्मान आदि के भी उचित अवसर दिए जाएं। घर में लड़के के जन्म पर खुशियां और लड़की के जन्म पर मातम नहीं मनाना चाहिए। लड़की की भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए और संसार में जैसे लड़कों के आने का स्वागत होता है उसी प्रकार से लड़कियों का भी स्वागत होना चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। हमारे समाज में पुरानी परंपराओं को तोड़ करके हम नया विकास अपने समाज में कर सकते हैं। ऐसा ही इस पाठ में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पुराने जमाने में लोग स्त्रियों को पढ़ाने का विरोध किया करते थे और स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होना, ऐसा मानते थे कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। शिक्षा के नाम पर उस समय में जो विषय थे वो पढ़ाए जाते थे, केवल परंपरागत विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे होम साइंस हो गया। लेकिन अभी जो अगर बात करें आज की, तो शिक्षा प्रणाली में काफी हमारी परिवर्तन आ गया है। आजकल विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ टेक्निक की शिक्षा भी दी जा रही है और महिलाओं को खासकर बराबरी का दर्जा दिया गया है, जिसके लिए हमारे समाज का हम इस निबंध में योगदान मान सकते हैं।